दूसरे टेस्ट मैच में भी पाकिस्तान का फ्लॉप शो, एक बार फिर बल्लेबाज नाकाम। दूसरी इनिंग्स में पूरी टीम सिर्फ 172 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश को जीत के लिए 185 स्कोर का टारगेट दे दिया। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने कुछ मज़ाहमत की। सलमान 47 रन पर नाकाबिल शिकस्त रहे। मोहम्मद रिजवान ने 43 रन बनाए। साइम अयूब 20, ईशान मसूद 28 और बाबर आजम 11 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक 3, सऊद शकील 2 और खुरम शहजाद बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। बांग्लादेशी बॉलर हसन महमूद की 5, नाहिद राना 4, तस्कीन अहमद की 1 विकेट। बंगाल टाइगर्स ने बगैर किसी नुकसान के 42 रन बना लिए। खेल का कल आखिरी रोज पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 10 विकेटें, बांग्लादेश को 143 रन दरकार। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में कमी के लिए ठोस इक़दाम का फैसला। सार्फिन को बिजली पर रिलीफ के लिए हुकूमती प्लान तैयार। IMF से ग्रीन सिग्नल का इंतजार। नाकारा पावर प्लांट्स को बंद करने के लिए यकमुश्त अदायगियों का मंसूबा। IBP से मुआहिदों पर नजरसानी भी शामिल। बिजली की कीमतों में कमी के लिए वफाक और सूबे मिलकर 2800 अरब की फंडिंग का इंतजाम करेंगे। मंसूबे के तहत वफाक और सूबे 50-50% फंडिंग का इंतजाम करेंगे। वफाक 1400 अरब, सूबाई हुकूमतें 1400 अरब का बंदोबस्त करेंगी। सूबाई हुकूमतें NFC के तहत अपने हिस्से से रकम कटौती करवाएंगी। पंजाब को 699 अरब, सिंध को 351 अरब और KPK को 231 अरब देना पड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर सोलर ऑफ ट्यूबवेल्स मंसूबा। पंजाब के रिहायशी किसान ही मंसूबे से मुस्तफीद हो सकेंगे। 125 एकड़ तक अराजी रखने वाला किसान ही सोलर सिस्टम का अहल होगा। एक घर से सिर्फ एक ही काश्तकार को सोलर सिस्टम मिलेगा। किसान को अराजी की फर्द मलकियत भी पेश करना होगी। आज़म नज़ीर तारड़ ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुद्दत मुलाजमत में तौसीक़ की अफवाहों को बेबुनियाद करार दे दिया। वज़ीर कानून ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ओहदे में तौसीक़ नहीं चाहते। कई बार वजाहत कर चुका कि चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। 2/3 अक्सरियत की बात तब हो जब वो तौसीक़ लेना चाहते हों। इससे मुतालिक बात करना छोड़ देना चाहिए। पंजाब में पावर शेयरिंग, नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास आज फिर होगा। पीपल्स पार्टी को आज होने वाले इजलास से मुतालिक आगाह कर दिया गया। इजलास 1 घंटे बाद गवर्नर हाउस लाहौर में होगा। गुज़श्ता इजलास के बाद होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ बानी PTI से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। नून लीगी सदर मफाहमत की बात करके चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए कोशा हैं। शहबाज शरीफ किसी सूरत बड़े भाई को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे। तर्जुमान KPK हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि एक भाई मफाहमत, दूसरा 9 मई का राग अलाप रहा है। शहबाज शरीफ अपने हामी गुजरा के जरिए 9 मई पर मुआफ़ी के बयानात दिलवा रहे हैं। नवाज शरीफ आपके लीडर का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझते। सियासी यतीमों का टोला अज खुद ही ख्याली पुलाव बना रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब हसन बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल, कहा कि ये मुंह और मसूर की दाल। मुज़ाकरात के लिए आपके लीडर मरे जा रहे हैं, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। बानी PTI 1.5 साल से नवाज शरीफ की मिन्नतें तरले कर रहे हैं। 9 मई से रुपोश मुराद सईद का आलिया मीन गंडापुर से राब्ते का इंकशाफ। मुराद सईद 9 मई केसेस में इश्तिहारी होने के साथ रुपोश भी हैं। मुराद सईद रुपोशी के बावजूद KPK हुकूमत और पार्टी के अहम फैसलों में शामिल हैं। उन्होंने आतिफ खान और शकील खान को ओहदों से हटाने की तहरीक भी शुरू की। PTI के KP पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात के पीछे भी मुराद सईद का किरदार। फौज और PTI के दरमियान मुज़ाकरात पर डेडलॉक मजीद बरकरार नहीं रहेगा। एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का दावा। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा कि बास पार्टी रहनुमाओं के ज़ाती सतह पर फौज से राब्ते हैं। 22 अगस्त का जलसा एस्टैब्लिशमेंट से राब्तों पर मुलतवी किया।
अमीर जमात इस्लामी का आवाम को रिलीफ दिलवाने के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया और पार्लियामेंट 77 साल से डिलीवर करने में नाकाम है। आवाम सख्त मायूस बदतरीन महंगाई का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें फैमिली लिमिटेड कंपनीज बन चुकी हैं। गैस और बिजली के बिलों ने आवाम का खून निचोड़ लिया है। हुक्मरान तबका और ब्यूरोक्रेसी को लामहदूद सहूलतें बंद होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत शाहाना अखराजात कम करने को तैयार नहीं। मुल्क दिवालिया और मईशत डूब रही है। इस्लामाबाद जाओ तो लगता है कि सब नॉर्मल है। कैसर बंगाली ने मुल्क की मईशत का पर्दाफाश कर दिया। कहा 53 सरकारी इदारों के 70 महकमे बंद करने की सिफारिश की गई है। हुकूमत ने सिर्फ एक इदारा बंद करने का फैसला किया। वफाकी वुज़रा और सियासी लोगों का एजेंडा कुछ और है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। माल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, हरबंसपुरा और जौहर टाउन में बादल बरसे। मुल्क के दूसरे इलाकों में भी मानसून का एक और सिस्टम बरसने को तैयार। मुख्तलिफ शहरों में आज से 5 सितंबर तक बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला और बारिशें मुतवक्की। मालाकंड, पेशावर, हजारा डिवीजन में भी बादल बरसेंगे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला 3 से 4 सितंबर तक जारी रहने की तवक्को। शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत-ए-हाल और नशेबी इलाके से रेआब आने का खतरा। NTMA का अलर्ट जारी। तमाम महकमों को अलर्ट रहने और हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। ठट्टा में बारिशों के बायस कच्चे रास्तों का बुरा हाल। एम्बुलेंस का गुजरना भी मुहाल हो गया। 2 हामला खवातीन अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गईं। नवाही देहात कार्ड और जामन मला की दोनों हामला खवातीन को एम्बुलेंस पर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। हुकूमत पंजाब का बारिश के बायस इंसानी जानों की ज़िया पर माली इमदाद का ऐलान। रवां बरस मानसून बारिशों से 100 से ज़ायद इंसानी जानों का ज़िया हुआ। 288 घर तबाह हुए। DGPTMA ने कहा कि जानी नुकसान पर फी खानदान 10 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। PTI ने गैर कानूनी सिम्स की बंदिश के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया। 2017 से पहले साइदुल मयाद शनाख्ती कार्ड पर सिम्स बंद होना शुरू। शहरियों को सिम्स की बंदिश से बचने के लिए शनाख्ती कार्ड की तजदीद कराने की हिदायत। सिंध हाईकोर्ट में जेर जमीन पानी निकालने पर टैक्स के नफाज का केस। जस्टिस सलाहुद्दीन पनोर ने रिमार्क किए कि छोटे शहरों में मिनरल वाटर फरोख्त हो रहा है। फैक्ट्रियों का फुसला, इंसानी फुसला और ड्रेनेज वगैरह दरिया सिंध में जा रहा है। फूड अथॉरिटी ने अभी तक कितनी FIR दर्ज करवाई हैं? सिंध फूड अथॉरिटी समेत कोई भी इदारा अपना काम नहीं कर रहा। मियावाली में कबूल खेल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल। 2 पुलिस एहलकार जख्मी। DPO अख्तर फारूक की सरबराही में पुलिस टीम ने हमला नाकाम बना दिया। दहशतगर्द फरार। हमला नाकाम बनाने पर वफाकी वज़ीर दाखिला के प्रेस एहलकारों को पुलिस एहलकारों को शाबाश। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने एक बार फिर से फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस से चेक पोस्ट पर ख़ारजी हमले की शदीद मज़म्मत। मरीम नवाज ने कहा कि दहशतगर्दों से डरते हैं ना डरेंगे। धरती को दहशतगर्दों से पाक करके ही दम लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुलाकात। दहशतगर्दी की हालिया लहर और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाने के इक़दाम से भी आगाह किया। आवाम को 1-2 माह के लिए नहीं, जिंदगी भर का रिलीफ दे रहे हैं। बहुत जल्द कराची में EV टैक्सी शुरू करने जा रहे हैं। इससे लोगों को सहूलत मिलने के साथ रोजगार भी मिलेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि बारिशों से सूबे में बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सिंध हुकूमत बड़े चैलेंजेस का सामना
खंदा पेशानी से कर रही है। दहशतगर्दी से भी बड़ा नासूर और खतरा मुनशियात है। मुनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का वक्त आ चुका है। कराची में 50% से जायद स्ट्रीट क्राइम कम हुए हैं। राइट साइजिंग कमेटी की सिफारिश पर सिविल सर्वेंट्स एक्ट में तरमीम पर काम शुरू। कमेटी की सिफारिशात से 60,000 तक सरकारी मुलाजमीन के मुतासिर होने का इम्कान। मुतासिर अफसरान और एहलकारों की दीगर इदारों में एडजस्टमेंट का प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है। पहले मरहले में मुतासिरा मुलाजमीन को सरप्लस पूल में भेजा जाएगा। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला ना बदला। मुलाजमीन का धरना 8वें रोज भी जारी। आज हुकूमत से मुज़ाकरात का फाइनल राउंड मुतवक्के। हुकूमत ने मुतालबा तस्लीम ना किया तो डी चौक और पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे, मुलाजमीन की धमकी। पेशावर में पीटीआई के एमपीए फजल इलाही का फिर से ग्रिड स्टेशन जाने का ऐलान। वीडियो बयान में कहा कि वापडा वालों ने लोड शेडिंग का दौरानिया 22 घंटे कर दिया। बिजली केपीके की पैदावार है, अपना हक जबरदस्ती लेंगे। दूसरी जानिब बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी के खिलाफ पेशावर में वापडा मुलाजमीन सरापा एहतजाज। केपीके असेंबली चौक से गवर्नर हाउस तक रैली। मुजाहिरीन का वापडा की निजकारी का फैसला वापस ले लें और साथी एहलकारों को तहफ्फुज़ फराहम करने का मुतालबा। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रोहेलावाली में बच्ची और 2 खवातीन पर तेजाब फेंकने का वाकया। वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। मरीम नवाज ने आईजी पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत।